हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी कार्य का समय सुनिश्चित होता है, उस कार्य को उसी सुनिश्चित समय पर कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ माननीय एमपी राघव चड्ढा जी की। वह पहले आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अभी खबर आ रही है 19-20 अप्रैल में कि उन्होंने अपनी पार्टी को स्विच कर लिया। वह दूसरी पार्टी में जा रही हैं। उस पार्टी का नाम है बीजेपी। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक लॉ लाया था, जो कि शायद 1978 के लगभग लाया था या 1988 के, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में स्विच करता है तो उसके पास 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। वो बाद में 2/3 मेजोरिटी कर दी थी। तो अब राघव चड्ढा खुद तो जा ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ वह 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनको और लेकर जा रहे हैं। वह सब बीजेपी में स्विच कर रहे हैं। जो अशोक मित्तल, जिन्हें राघव चड्ढा की जगह आम आदमी पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, जिन्हें डिप्टी लीडर बनाया था आम आदमी पार्टी का, वह भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में स्विच कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा खुद तो गए पूरी आम आदमी पार्टी के जो सपोर्ट, जो आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को जिता सकता था, उनको भी अपने साथ लेकर गए हैं। आने वाले पंजाब चुनाव जो कि 2027 इलेक्शन में है, राघव चड्ढा एक बड़ा फेस बन सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे बड़े फेस को हटा दिया। बीजेपी ने इस तरीके की चाल चली है कि आम आदमी पार्टी अब ना कि एक नेशनल पार्टी, वो एक लोकल पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि अब उसके सिर्फ 3 एमपी ही पार्लियामेंट में बने हुए हैं और उससे ज़्यादा उसके एमपी सब उसकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ने स्विच कर लिया है। पहले हम बीजेपी का डिफेंस में कई पार्टियों को देखते थे, जैसे आम आदमी पार्टी होती थी, कांग्रेस होती थी और भी कई पार्टियां थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही पार्टी मेरी नज़रिए में रह गई है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। राघव चड्ढा जी का एक समय पर बयान था कि बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है। हमारा भी राघव चड्ढा जी से यही अनुरोध था। एक वीडियो में हमने पीछे बोला भी था कि वो बीजेपी ज्वाइन ना करें, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब अपोजिशन पार्टी मजबूत होती है तो जो अभी संसद में पार्टी बैठी होती है वो काम करने में मजे लेती है और उससे सवाल पूछने हकदार होती है। लेकिन अपोजिशन पार्टी ही उस पार्टी में जाकर बैठ जाएगी तो वह काम करने में कोई भी काम नहीं करेंगे और जनता के लिए सोचेंगे भी नहीं। पहले राघव चड्ढा ही जनता के लिए बीजेपी से सवाल पूछते थे, लेकिन अब वह सवाल भी बंद हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो मैंने जो आपको शुरुआत में कहावत सुनाई थी कि कोई भी कार्य समय के साथ कर लेना चाहिए, उस कहावत को आप भी अपने जीवन में उतारिए। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करके जाना, क्योंकि यह